माँ बगलामुखी की साधना में जो भी जुड़ते हैं उनके जीवन से अंधकार मिटने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है। इसी भाव से आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे माँ बगलामुखी के उन पावन 108 नामों की, जिन्हें जानना और पाठ करना हर साधक के लिए अमूल्य खजाना है। माँ बगलामुखी के 108 नाम को बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नामों का क्या महत्व है, लेकिन साधना की दुनिया में नाम ही ऊर्जा का स्रोत होते हैं। माँ के प्रत्येक नाम के साथ एक अद्वितीय शक्ति जुड़ी है। जब साधक इन नामों का जप करता है तो माँ को पुकारने का माध्यम बन जाता है। जैसे हम अपनी माँ को किसी भी नाम से पुकारें और वह सुन लें, वैसे ही माँ पीतांबरा अपने 108 नामों के जाप से तुरंत साधक की पुकार सुनती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में बगलामुखी नमः लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या मानी जाती है। इन्हें शत्रुनाशिनी और ब्रह्मास्त्र विद्या की अधिष्ठात्री कहा गया है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, 3 नेत्रों वाली, 4 भुजाओं से युक्त। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे में शत्रु की जिह्वा पकड़ने का चित्रण है, जो उनकी स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। यही शक्ति साधक को हर प्रकार के शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन 108 नामों के पाठ से साधक को क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो यह जप शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार विरोध, षड्यंत्र या अवरोध आ रहे हों, उनके लिए यह पाठ सुरक्षा कवच बनकर सामने आता है। शत्रु की बुद्धि और शक्ति निष्क्रिय होने लगती है। दूसरा लाभ है वाणी की सिद्धि। माँ बगलामुखी को वाक सिद्धि की देवी कहा गया है। यदि आप वक्ता हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं या राजनीति से जुड़े हैं, तो आपकी वाणी में आकर्षण और आत्मविश्वास आना आवश्यक है। माँ के नामों का नियमित जप आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाता है और लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तीसरा लाभ है नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से रक्षा। आजकल लोग ईर्ष्या और जलन के कारण नकारात्मक उपायों का सहारा लेते हैं। ऐसे समय में माँ के 108 नाम साधक के चारों ओर आध्यात्मिक कवच बना देते हैं, जो काला जादू, तांत्रिक प्रहार और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। चौथा लाभ है आर्थिक समृद्धि। यदि व्यापार में हानि हो रही है, धन की कमी है या कर्ज का बोझ है, तो माँ के नामों का जप नए अवसर और प्रगति के द्वार खोलता है। धन के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पांचवा लाभ है मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास। तनाव, चिंता, भय या बेचैनी से ग्रस्त व्यक्ति जब माँ के नामों का जप करता है तो उसका मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भीतर आत्मबल का संचार होता है। यह विद्यार्थियों और पेशेवरों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। छठा लाभ है न्यायिक मामलों में सफलता। यदि आप किसी कानूनी विवाद में उलझे हैं, तो यह जप आपके पक्ष में परिस्थितियां अनुकूल करता है और अन्याय पर विजय दिलाता है। सातवां लाभ है आध्यात्मिक प्रगति। माँ की साधना केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए नहीं होती, यह साधक को भीतर से भी विकसित करती है। इन नामों का पाठ साधक को भोग और मोक्ष दोनों की ओर आगे बढ़ाता है। अब बात आती है कि इन 108 नामों का पाठ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले साधक को शुद्धता का पालन करना होगा। स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का समय इस साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ की प्रतिमा या यंत्र की स्थापना करें। पीले फूल, घी या तिल के तेल का दीपक और बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें। पाठ करते समय संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण बहुत आवश्यक है। माँ बगलामुखी के 108 नामों का पाठ करने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। पाठ करते समय एक बात का ध्यान रखना है, क्रोध, अहंकार या गलत भाव से पाठ न करें। माँ की ऊर्जा शुद्ध हृदय से की गई पुकार पर ही कृपा करती है। अनुभव बताते हैं कि जब साधक श्रद्धा से माँ के 108 नामों का पाठ करता है तो परिस्थितियां पलट जाती हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, समस्याएं दूर होने लगती हैं और भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश जगमगाने लगता है। इसलिए आज ही निश्चय कर लीजिए कि आप माँ बगलामुखी के इन पावन नामों का पाठ आरंभ करेंगे।
माँ की कृपा पहले से ही आपके जीवन में विद्यमान है, बस साधना से उसका प्रभाव और गहरा हो जाएगा। माँ का प्रेम कभी घटता नहीं, वह केवल बढ़ता है। तो आज से ही आरंभ करें यह दिव्य पाठ और देखिए कैसे आपका जीवन हर दिशा में बदलने लगता है। माँ की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माँ बगलामुखी।